राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत अच्छी सी कहानी लेकर, बहुत बढ़िया कहानी लेकर, बहुत प्यारी कहानी लेकर। कैसे एक लड़की जो है अपनी समस्या का समाधान करे, राजा उस लड़की तक सवाल करे जावे, और वो अपनी बुद्धिमानी तय, अपनी चतुराई तय, अपना शाणपत तय, वो कैसे अपने पिताजी का साथ देवे और अपने हक की लड़ाई लड़ाए वो। तो ये कहानी आज भाई पूरी सुनिए। अगर आज की आपने कहानी पूरी नहीं सुनी ना तो फिर आपने कुछ नहीं सुना। एक 12 साल की लड़की कैसे अपने पिताजी का साथ देवे, ये बताया गया है कहानी में। ये सुनाऊंगी आपने आज कहानी, तो पूरी सुनिए। दो भाई थे सगे, तो एक अमीर था और एक गरीब था। माँ बाप ने तो बंटवारा बराबर कराया था, लेकिन भाई कर्म अपने, एक भाई बहुत अमीर और एक भाई बहुत गरीब। तो वे दोनों भाई जो है कहीं काम के लिए निकले दोनों भाई। तो जो छोटा भाई था उसकी उसके पास एक घोड़ी थी, और उसकी घोड़ी ब्यान वाली थी। तो और दूसरे भाई दो रहे थी एक जो गाड़ी सी, घोड़ा गाड़ी सी। तो दोनों भाई चल दिए अपने घर तक। तो रात ने वे कहीं रुके, तो जो छोटे भाई की घोड़ी भाई ब्यान वाली थी, तो उसने जो है बच्चा दिया, और वो बच्चा जो घोड़ी का लुढ़क के और वो बड़े भाई की गाड़ी के नीचे चले गया। घोड़े गाड़ी के छोटे भाई द्वारा घोड़ी थी और बड़े भाई द्वारा घोड़ा। तो वो जब वो बच्चा जो है लुढ़क के और उसकी गाड़ी के नीचे चले गया। तो बड़ा भाई था तो बेईमान, तो वो बोले ना, मेरी जो बच्चा मेरी गाड़ी ने दिया है, जो बच्चा मेरी गाड़ी ने दिया। वो कहना भाई वो बच्चा मेरी घोड़ी ने दिया है। लेकिन दोनों भाई वो ना वो माने ना वो माने। अब ये बताओ भाई, घोड़ी भी कोई बच्चा देवेगी? नहीं, घोड़ी तो बच्चा देवेगी, लेकिन गाड़ी भी कोई बच्चा देवेगी? लेकिन दोनों भैया की बात बड़ा अड़ गया कि नहीं, मेरी गाड़ी के नीचे पाया है तो मेरी गाड़ी ने बच्चा दिया है। अब ये गए भाई, ये बोले मैं तो, छोटा भाई बोले मैं तो केस करूँगा। तो उन्होंने बोला कर ले। तो बड़े भाई ने जो पैसे दे के और वो जो फैसला सुना वो अपनी साइड कर लिया। तो वो बोला हाँ हाँ, इसकी गाड़ी ने बच्चा दिया है, तेरी घोड़ी ने बच्चा ना दिया, इसकी गाड़ी ने बच्चा दिया है। तो वो क्या करे बेचारा, वो पहले ही गरीब। वो नहीं बोला कि मैं तो जो है छोटा भाई है, मैं राजा के पास जाऊंगा, वहाँ अपनी समस्या का समाधान करवाऊंगा, सारी बातें बताऊंगा। तो वो गया राजा के दौरे। तो राजा ने भाई उन दोनों भैया की सुनी। तो राजा ने तो भाई कोई हल ना निकलता दिखा। अब भाई मैं कैसे निकालू इनका हल। तो राजा ने उनका जो है चार चार पहेली बूझी, इनका जवाब बताओ, और 3 दिन का समय दिया जावे थर पे। 3 दिन बाद जो है दोनों भाई आइयो और इनका हल निकाल के लिए। तो उनने राजा ने दोनों भैया से सवाल कराया, भाई इस धरती पे सबसे तेज के है, इस धरती पे सबसे तेज के है, और इस धरती पे जो है सबसे मोटा कौन है, और सबसे सॉफ्ट, सबसे सॉफ्ट के है, और सबसे प्यारी चीज की है। तो बड़ा भाई तो शाना था, तो वो गया एक बुढ़िया दौरे। भाई बुढ़िया का दौरे उसका उठना बैठना था, और वो गया वहाँ रुआसा सा मुँह लेकर, मुँह लटका कर। तो उन्होंने बोली क्या हुआ बेटा? माँ जी ऐसे ऐसे बात है, और राजा ने 4 पहेली दी है, और भाई ये बुझानी है, 3 दिन का टाइम दिया है, और बताओ मैंने तो ना बेरा इनका के लिखड़ेगा के न लिख, क्योंकि बेईमान तो था ही वो। तो उन्होंने बोली कि बुझ जाएगा, मैं बताऊँगी। तो उन्होंने बोला कि इस दुनिया में सबसे तेज के है? तो उन्होंने बोली हमारी घोड़ी है, हमारी घोड़ी चल है सबसे तेज, हमारी घोड़ी का तेज तो कोई चल ही ना सकता। और फिर दूसरा भाई इस धरती पे सबसे मोटा के है? हमारा सुअर है, जिसे हम 2 साल तक पालन लग रही, वैसा पड़ गया कि इससे चलना भी मुश्किल है। और तीसरी चीज़ सबसे सॉफ्ट के है, सबसे भाई नरम के है? तो उन्होंने बोली भाई अपना पाया का बिछोना जो सबसे नरम है, थकान हो रही है तो पाया ने भाई अगर नरम नरम बिस्तर मिल जाए तो बड़ी अच्छी नींद आए, रिलैक्स मिले। और सबसे भाई प्यारी चीज़ है, सबसे प्यारी मन अपना पोता प्यारा है, मन अपने पोते तो प्यारा कोई चीज़ है ही ना। मन तो अपने पोते तो बढ़िया कुछ भी ना लगता, मेरी तो जान बस है, मैंने तो अपने बेटे से भी प्यारा अपना पोता। तो उस बुढ़िया ने दिए उस बड़े भाई पे 4 सवाल। और एक छोटा किस दौरे जावे, उस दौरे तो भाई उसकी घरवाली भी ना थी, मर रही थी, बस एक 12 साल की लड़की थी। लड़की तो थी, छोटी थी भाई, 12 साल की तो क्या उम्र होगा,
लेकिन वो बहुत तेज थी, बहुत शानी थी, बहुत बुद्धिमान थी, बहुत मतलब इतना तेज उसका दिमाग था, बहुत तेज। तो वो उसका भाई वो छोटा भाई जो वो जावे अपने घर मुंह लटका के, तो वो बोली पापा क्या हुआ? अब बेटा ऐसे ऐसे बात है, और भाई राजा ने तो 3 दिन का टाइम दिया, ऐसी ऐसी पहेली बूझी है। तो उन्होंने बोली क्या पूछा है मेरे तो बताओ। तो उन्होंने बोला कि भाई सबसे तेज के इस धरती पे सबसे तेज के है, सबसे मोटा के है, सबसे नरम के है, और सबसे सबसे प्यारा की है। तो वो बोली बस इतनी सी लो मैं बताऊँ इनकी। और किस धरती पे जो है सबसे तेज तो भाई यो है हवा, हवा और समय सबसे तेज चले, इनसे तेज कुछ नहीं है। तो वो बोले कच्चा, और सबसे मोटा, सबसे मोटी धरती है। अरे ये इतना पापा इतना भार अपने ऊपर उठ रही है, इतनी दुनिया ने ये अपने ऊपर रख रही है, मोटी तो मोटी चीज़ सब कुछ इस धरती पर है, तो इससे मोटा कोई ना। और भाई सबसे प्यारी सॉफ्ट और सबसे वो अच्छी चीज़ अब भाई अपना हाथ है। अगर आदमी सो रहा है तो देखो वो अपना हाथ तो ऐसे करके सोवेगा, सिरहाने नीचे नु हाथ लेकर सोवेगा, तो उससे बढ़िया तो चीज़ और कोई सॉफ्ट कोई चीज़ है ना नींद में भाई। और तो भाई सबसे प्यारी चीज़, सबसे प्यारी नींद, सबसे प्यारी नींद है। चाहे आदमी कितना ये भाई वो कर ले, लेकिन नींद तो लेगा, सबसे प्यारी नींद। तो तीनों भाई 3 दिन बाद जावे और अपनी अपनी बतावे बात। तो राजा ने जो है बड़े भाई की तो भाई कुछ समझ में आवे ना, और वो छोटे भाई की मतलब बहुत खुश हो गए। तो वो राजा पूछा कि भाई ये बता कि ये पहेली का जवाब जो है तू खुद अपने ही उससे दे रहा है या तेरे तो किसी ने बताई है, सच बता ना तेरी गर्दन उड़वा दूंगा। और वो बोला राजा साहब मैंने ना बेरा कुछ, और मेरी बेटी है 12 साल की, और मेरे तो उसने बताई है इनका जवाब। तो वो बड़ा खुश होया राजा। अच्छा 12 साल की लड़की इतनी गुणवान, वही उसने मेरी पहेलिया का जवाब दे दिया। अच्छा, तो वो राजा बोला चलो ठीक है। तो राजा ने एक जो है इतना सा धागा दिया, एक राजा ने रेशम का धागा दिया उससे, अरनू बोला जा तेरी बेटी तक कह दिए इतने से धागे का एक तौलिया बुन देगी, तौलिया बुन देगी एक मेरे लिए। तो वो गया, तो वो मुंह लटका कर फिर गया। वह बोली कि पापा इनके होया, अगर बेटी एक समस्या और आ गई अके अक राजा ने नू कही भाई तेन इस रेशम का तौलिया बुन देगी मैं भाई मेरे लिए। तो भाई इतने से तौलिए में के धागे में के तौलिया बुनया जावे। तो उसने क्या करा, लड़की ने एक झाड़ू की सीख ली और वो तोड़ के छोटी सी और इतनी सी तोड़ के और वो दे दी। मैं बोली पापा इसने लेकर जाओ राजा के पास, और राजा तो बोलना अब भाई यो जो है इस सीख की, और इसका वो खड्डी खड्डी बोल रहा है ना शायद, मेरे को पक्का नहीं पता, अभी आपने पता हो तो कमेंट करके बताइए अब भाई क्या बोल रहा है, जिस पर गुण है जैसे दरी दूरी या कुछ और बनाना हो जिस पे के बोल रहा है मैंने ना पता, पर मैंने तो शायद खड्डी ही बोल रहा है। तो वो खड्डी या ढांचा खाचा बिरन के बोल रहा है भाई, थम समझ जाइयो जिस पे वो बनाए कर दरी दूरी जी के बोल रहा है। तो वो जो बोल वो अच्छा इसकी यो बनवा के ला इतनी सी सीख की। तो राजा द्वारा गया कि जी इसका वो बनवा दे, जब बना वो अब इतनी सी सीख का वो खड्डी बनाए कैसे। तो राजा ने बोले भाई बहुत तेज है तेरी बेटी तो। अच्छा चलो ठीक है। तो फिर राजा ने क्या करा, राजा ने उसके बाप ने दिए 150 अंडे, ये 150 अंडे ले जा और इनके जो है कल लेकर ये, और इन मत सब मत जो है चूजे लिकड़ने चाहिए, बच्चे लिकड़ने चाहिए 150 अंडे मत। तो वो जा फिर मुँह लटका कर गया। उसने फिर पूछे पापा इब क्या हुआ। तो बोले बेटा और एक समस्या आ गई, वो ये बात हो रही है आसमान पे गिरे तो खजूर में अटके, तो ये भी यो एक और समस्या को के राजा ने कही कि ये 150 अंडे दिए इनने जो है भाई इन माता कल चूजे लिकड़ने चाहिए। और तो उस लड़की ने क्या करा, बानू बोली इन्हें तो हम बना कर खावेंगे, कल की कल देखी जाएगी। तो उसने क्या करा, वो लड़की बोली पापा अब जाओ आप, और राजा तक कहना अभी खेत जोते, मतलब खेत जोते बुआई करे कटाई करे और दाने निकले, वे दाने भेज दो मेरे लिए। जब इन मैं इन बेचुजे निकलती उनने खाएंगे तुरंत का, मतलब फिर भेजे अपने पापा राजा के दौरे भाई अभी दे वो गेहूँ, जब भी वे चूजे निकलेंगे उस खाएंगे चूजे निकलती, कभी जुताई बुआई कटाई नाज जो लिखड़ा तुरंत का दो तुरंत का, जैसे तुरंत भाई कल अंडे बच्चे चाहिए तो उसके लिए भी। तो राजा भाई और भी उसकी बात प्रभावित होया। अभी 12 साल की लड़की है इतनी तेज है, बताओ हर समस्या का समाधान ले लिया, जो मैं कुछ बुझूँ वही वो कर दे है उसका समस्या का समाधान।
तो राजा ने बोला चलो ठीक है भाई, तेरी बेटी तो मिलना पड़ेगा। तो बोले ठीक है जी, मिल लियो। तो वो बोला अच्छा एक बात और, तू अपनी बेटी से पूछ, कल तेरी बेटी मेरे को आके मिले, और तेरी जो बेटी जब मेरे से मिलना होगी तो वो ना तो वो नंगी हो, ना तो वो नंगी हो, और ना उसके बदन, मतलब नंगी भी ना हो और उसके बदन पर कपड़ा भी हो, उसके बदन पर कपड़ा भी हो और नंगी भी ना हो, और वो पैदल भी ना हो, और वो भाई वो पैदल भी ना चढ़ के भी नहीं आवे, चढ़ के भी नहीं आवे किसी पर, पैदल भी ना हो, और मेरे लिए गिफ्ट भी भाई कुछ उपहार भी लेके आए मेरे लिए, और बगैर उपहार के भी आए, मतलब कपड़े शरीर पर कपड़े भी हो और नंगी भी हो, और गिफ्ट भी लेकर आए और ना भी लेकर आए, और किसी चीज़ पे चढ़ के भी आए और पैदल भी आए। तो बताओ ये आदमी क्या करेगा, ये समझा भाई उसने, बताओ। हम सोच सके कुछ, लेकिन उस 12 साल की लड़की ने उसका समाधान निकाला है। उसने कही, उसके बाप ने फिर मुंह लटका गया, फिर मुंह लटका के गया अपने भाई अपने लड़की के दौरे हुआ, बोली अब क्या होया बेटी पापा, अब बेटी और भी बड़ी समस्या आ गई, बताओ मेरी बेटी तो ना करे वो काम, चाहे कुछ भी हो राजा, चाहे कुछ सजा दे, लेकिन मेरी बेटी वो काम नहीं करेगी। वन बोली कि बताया, बताओ तो सही। तो वो बोला बेटी ऐसे ऐसे बात है, ये कही है। तो वो न बोली अब पापा आप बाजार जाओ और वहाँ पे एक तीतर और एक खरगोश लेकर आइए, एक तीतर और एक खरगोश खरीद कर लेकर आओ। तो वो ले आया। तो सुबह वो सारा जुगाड़ कर दिया उसका जो उसने मांग गया अपने पापा से। और तो वो सुबह वो बहुत जल्दी उठी, मुँह अंधेरा, और वो जो है उसने क्या करे, उनका जाल पकड़ने का, मछली पकड़ने का जाल था वो ओढ़ लिया, मतलब कि उस वो ना तो वो मछली पकड़ने का जाल था वो ओढ़ लिया अपने ऊपर ऐसे, और वो ना तो नंगी रही ना उसके शरीर पर कपड़ा रहा, जाल था उसका बदन ढक गया। और जो खरगोश था उस खरगोश पे वो बैठ के गई और तितर लेगी उपहार में उसके लिए, मतलब उसके लिए उपहार, खरगोश पे बैठ के गई, तितर उसके लिए उपहार लेगी, मछली का जाल ओढ़ के गई, और भाई वो उघाड़ी भी रही और बदन भी ढक गया। तो वो जो है अपना मुंह अंधेरा अपना घर से चल दी, अंधेरा हो रहा था, और वो गई महल में। तो राजा उसकी बाट देख रहा है महल के गेट पे, और तो वो तो राजा देखती उसने खुश हो गया। अब भाई लड़की तो जो है भाई अपनी जुबान पर पक्की रही है, देखो कि वो करेगी। और तो अंधेरा तो हो ही रहा था, कोई उस तो उसने क्या करा, लड़की ने जाति के साथ, और वो तितर जो है, तितर राजा ने दिया। तो राजा ने जैसे वो तितर ऐसे पकड़ा तो वो तो एकदम उड़ गया, बिल्कुल ऐसे उड़ गया। तो मतलब उस पर खरगोश पे तो वो बैठ के गई, और तितर जो गिफ्ट लेगी, एक तो ये पूरा हो गया। फिर एक राजा ने कही भाई ना उघाड़ी आए और उघाड़ी भी हो, तो भाई वो उघाड़ी भी थी और उसके बदन पर वो भी था। तो वो राजा उसका बहुत खुश होया, लड़की तो उसकी बुद्धिमानी देख कर भाई बहुत खुश होया। तो उन्होंने बोला बेटी बहुत सियाणी है तो उन्होंने बोली हाँ राजा साहब भाई ये गुण जो है मेरी माँ मचा रहे मेरे में अंदर। तो मतलब उनकी बात हो गई तो राजा उससे जो है बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया, बहुत ज़्यादा, भाई इतनी सी उम्र में इतनी लड़की तेज है। और तो वो उन्होंने बोला कि बेटी तुम खाओ के हो, तुम थारा गुजारा कैसे चल रहा है, लड़की तो बोला। तो वानू बोली अब मेरा बाप जो है सूखी धरती पे जो मछली पकड़ने का जाल बिछावे, मेरा बाप जो है भाई सूखी धरती पे मछली पकड़ने का जाल बिछावे है, और मछली इकट्ठी कर ली है और मैं अपनी झोली में घाल लियाऊँ। तो उन्होंने बोला है मूर्ख लड़की, सूखी धरती पे भी कहीं मछली तैरा है। तो उन्होंने बोली हाँ, जब गाड़ी बच्चा जड़ सके, गाड़ी बच्चा दे सके, तो क्या सूखी धरती पे मछली नहीं मिल जाओगी। तो राजा समझ गया कहाँ भाई ये लड़की कहाँ बोल रही है, क्योंकि मसला तो यहीं से शुरू होया था, बात तो सारी यहीं से शुरू हुई थी। भाई छोटा भाई कह रहा था मेरी घोड़ी ने बच्चा दिया है, और बड़ा भाई कह रहा था ना मेरी गाड़ी ने बच्चा दिया है। तो भाई लड़की बोली हाँ, जब गाड़ी बच्चा दे सके तो भाई सूखी धरती पे वो भी मछली भी तैर सके, और मैं उन्हें झोड़ी में भर लाऊं और लिया काम खूब खावे। तो मतलब राजा की भाई सवाल वो नहीं होया, हजम नहीं होया। अब भाई सूखी धरती पे जो है भाई मछली पकड़ा है। तो भाई उस लड़की ने जो है देखो अपनी बुद्धिमानी तय चतुराई तय जो है राजा ने जितने भी सवाल जवाब करे उनका सबका जवाब दिया, और राजा ने जो है खुश होकर जो है अपनी भाई
उसने जो है इतनी बड़ी पोटली दी, हीरे मोती की, रुपए पैसे की भरी हो उसने। वो इतना खुश है, बेटी मैं तेरे तो बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, और ये ले मेरी तरफ से तेरे लिए उपहार है। भाई जो मैंने तेरे तक पूछा वो तने जो है उसी चीज़ का जवाब दिया। भाई ऐसी बेटी सब ने दे भगवान। तो भाई कहानी देखो, ये छोटी सी है, बहुत पसंद है भाई, बहुत मैंने तो बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। भाई आपका पता नहीं, अगर आपने पसंद आवे तो भाई कमेंट करके बताइए आपने कैसी लगी कैसी नहीं लगी। भाई बताए करो, कहानी पूरी देखे करो भाई, और आपने कैसी लगे है ये भी बताए करो। भाई मैं तो अपनी तरफ से यही कोशिश करूँ भाई आपके सामने जो है अच्छी से अच्छी कहानी सुनाऊँ। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी मेरे चैनल पे नए भाण भाई आवे भाई वो मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।